लड़की और शैतान। गेहूं पीसने वाली एक चक्की का मालिक अब अपने बुरे दिनों के कारण बड़ी ही गरीबी की जिंदगी बिता रहा था, क्योंकि अब उसकी चक्की पर कोई भी गेहूं पिसवाने नहीं आता था। गरीबी के कारण वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता था। आटे की चक्की के पीछे एक सेब का पेड़ था और उसके साथ ही उसका टूटा फूटा घर। अपने 2 वक्त की रोटी के लिए उसे जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटनी पड़ती थी। उन्हीं लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मिलते उसी से उसका घर चलता था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी होकर एक बार जंगल से लकड़ियाँ काटने गया, तो वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसे उसने पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के पास आया और उससे बोला, तू अपनी गरीबी से इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे बहुत अमीर बना सकता हूँ अगर तू मुझे वह चीज़ देने का वादा करे जो मैं तुझसे मांगूँ। चक्की के मालिक ने सोचा, मेरे पास इस बूढ़े को देने के लिए है ही क्या, या मुझसे कौन सी मेरी जायदाद ले जाएगा। वह पहले ही अपनी गरीबी से बहुत दुखी था। उसने अमीर बनने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे बूढ़े की बात मान ली और उसे वह चीज़ देने का वादा भी कर लिया जो वह मांगेगा। बूढ़ा आदमी एक रहस्यात्मक हंसी हंसकर बोला, अब मैं 3 साल बाद तुम्हारे पास अपनी चीज़ लेने आऊँगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। जब लकड़ियाँ काट कर चक्की का मालिक अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम मुझे सच सच बताओ कि हमारे घर में अचानक इतना धन कहाँ से आया? हमारे घर के सारे बर्तन धन से भर गए, या सब कुछ एकदम कैसे हो गया? कोई आदमी बाहर से धन लेकर हमारे घर नहीं आया है। मैं तुमसे पूछती हूँ, ये सब क्या है? उसका पति बोला, शायद यह सब उस बूढ़े आदमी की दया है जो मुझे पहली बार आज जंगल में मिला था। उसने मुझसे केवल एक चीज़ की मांग की थी और उसके बदले में बहुत सारा धन देने का वादा किया था। उसकी पत्नी ने पूछा, वह बूढ़ा आदमी इतने सारे धन के बदले में कौन सी चीज़ मांग रहा था? चक्की का मालिक बोला, चक्की के पीछे जो सेब का पेड़ है शायद वह उसे लेना चाहता होगा। परंतु उसकी पत्नी जान गई कि वह बूढ़ा आदमी शैतान था। वह सेब का पेड़ नहीं बल्कि उस सेब के पेड़ से सेब तोड़ती उसकी बेटी को उनसे छीनना चाहता था। यह सोचकर वह बहुत डर गई और साथ ही उसे अपने पति पर भी बहुत गुस्सा है जिसके धन लेने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बच्ची को शैतान के चंगुल से कैसे बचाए। चक्की के मालिक की बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील थी, साथ ही ईश्वर की भक्त थी। रोज सुबह नहा धोकर वह ईश्वर की प्रार्थना करती थी। इधर धीरे धीरे 3 साल कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। अभी एक दिन अचानक वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे बेटी देने की मांग की। चक्की का मालिक इसकी मांग सुनकर घबरा गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बूढ़ा इस पैसे के बदले में उससे उसकी बेटी की मांग करेगा। जब वह अपनी बेटी को बुलाने पहुंचा तो वो ईश्वर की पूजा कर रही थी। अतः अपनी बेटी से बिना कुछ कहे वह शैतान के पास वापस आकर बोला, मेरी बेटी अभी पूजा कर रही, तुम कल आकर उसे ले जाना। बूढ़ा बिना कुछ जवाब दिए चला गया। अगले दिन सुबह वह बूढ़ा फिर पहुंच गया, पर आज भी वह लड़की पूजा में व्यस्त थी। अब तो बूढ़े को चक्की के मालिक पर बहुत गुस्सा आया। वह बोला, जिन हाथों से वह पूजा कर रही तू उन्हीं हाथों को काट कर मेरे पास लेकर आ। चक्की का मालिक घबरा कर बोला, बाबा कैसी बातें करते हो, मैं अपनी ही बेटी के हाथ कैसे काट सकता हूँ? बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, अगर तू मेरे कहे अनुसार अपनी बेटी के हाथ नहीं काटेगा तो मैं ही तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। बूढ़े की यह बात सुनकर चक्की का मालिक बहुत डर गया, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। वह घबरा कर अपनी बेटी के पास पहुंचा। उसने अपनी बेटी को सारी बात सुना दी। फिर बोला, मैं तेरे हाथ नहीं काटता तो बूढ़ा मेरी जान ले लेगा, और बाप होने के नाते मैं अपनी बच्ची के हाथ नहीं काटना चाहता। लड़की ने अपने पिता को तसल्ली दी और ईश्वर की इच्छा मानकर अपने दोनों हाथ अपने पिता के सामने कर दिए। पिता ने आंखें बंद करके अपनी बेटी के दोनों हाथों पर तेज चाकू से ऐसा वार किया, हाथ कट गया। हाथ लेकर वो बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़े ने दोनों हाथ उससे ले लिया और बोला, अब तेरी ये लड़की तेरे किसी काम की नहीं, अब तू इसे मेरे हवाले कर देना, मैं कुछ दिन बाद इसे लेने आऊँगा। चक्की का मालिक अपने इस पाप के लिए बहुत दुखी था, पर वह अब उस शैतान से छुटकारा भी नहीं पा सकता था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे पैसों के लालच में आकर उसे मांग स्वीकार कर ली थी। वह अपने इस कुकर्म के लिए अपनी बेटी से बार बार माफ़ी मांगने लगा, पर उसकी बेटी अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि शैतान से पैसा लेने के बाद उसके पिता का दिमाग ही बदल गया था। ईश्वर में विश्वास रखने वाली वह लड़की इस घर से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, ताकि वह शैतान कोई नया गुनाह करने के लिए फिर उसके पिता को मजबूर न करे। माता पिता के लाख समझाने पर भी वह अगले दिन अपने घर से निकल पड़ी। चलते चलते शाम को एक सुंदर और बड़े बगीचे में पहुंची। दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुकी थी और साथ ही उसे भूख भी बड़ी लगी थी। बगीचे के नाशपाती के पेड़ों पर 2-4 पकी नाशपातियाँ लटक रही थी। उन्हें देखकर उस लड़की की भूख और बढ़ गई, पर उन तक पहुंचना उसके बस का नहीं था, क्योंकि वह एक तो फल बड़े ऊंचाई पर थे, दूसरे उसके हाथ नहीं थे। वह अपनी लाचारी पर बहुत दुखी हुई वहीं ज़मीन पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगी। तभी सफ़ेद कपड़े पहने एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली,
मैं तुम्हारी मदद करने आई, तुम्हें भूख लगी और तुम सामने वाले पेड़ की पकी हुई नाशपातियाँ खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पकी हुई नाशपातियाँ तोड़ कर लाती हूँ। इतना कहकर वह सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियाँ तोड़ कर लाई और अपने हाथों से खिलाने लगी। उस बाग का माली यह सब कुछ देख कर भी डर के मारे चुप रहा। उसे लगा ज़रूर कोई भूत है जो सफ़ेद कपड़ों में उसके बाग में घुसा है। लड़की की भूख जब शांत हुई तो उसने उस देवी को हृदय से धन्यवाद दिया और वहाँ से उठकर झाड़ियों में छुपकर सोने के लिए चली गई। अगले दिन जब उस बाग का मालिक, एक सुंदर सा राजकुमार, उस माली के पास पहुँचा तो माली ने उसे अनहोनी घटना सुनाई, पर उस राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि आज तक उसके बाग में कोई भूत प्रेत नहीं आया था। उसे लगा उसके माली ने ज़रूर कोई सपना देखा होगा, पर माली अपनी बात पर डटा रहा। उसने अपनी दोनों आंखों से सब कुछ देखा था। राजकुमार बोला, ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे साथ इसी बगीचे में छुप कर देखूंगा कि सचमुच में कोई भूत तो नहीं। सारे दिन चुपचाप और लड़की घनी झाड़ियों में छुप कर बैठी रही, पर जैसे ही थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ, झाड़ियों से निकलकर नाशपातियों के पेड़ के पास पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कल वाली सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियाँ लेकर उसके पास पहुंची और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। जैसे ही नाशपातियाँ खत्म हुई, वैसे ही राजकुमार, जो अपने माली के साथ एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, झट से बाहर आया और बोला, तुम लोग कौन हो? तुम इस दुनिया के लोग हो या किसी और दुनिया के? बिना हाथ वाली लड़की उस अजनबी को देखकर डर गई। गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं इसी दुनिया की अभागी लड़की हूँ। आज ईश्वर के अलावा सभी ने मुझे संसार में अकेला छोड़ दिया है। राजकुमार जब उस लड़की के नज़दीक पहुंचा तो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की वहाँ नहीं थी, केवल बिना हाथों वाली लड़की घुटने के बल वहाँ पर बैठी थी। राजकुमार ने देखा कि उस लड़की के दोनों हाथ कटे हुए थे, पर वह बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार को उस पर बहुत दया आई। वह उसे अपने साथ राजमहल ले आया और उसके लिए चांदी के हाथ बनवाया। अपनी माता के कहने पर उससे विवाह कर लिया। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली लड़की के जीवन में फिर से खुशियाँ आ गईं।